नमस्कार, मैं ओमवीर। आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस बाई ओमवीर यूट्यूब चैनल पर। इसमें क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आज की जो क्लास है, बंगाल में द्वैत शासन 1965 से 1967 तक इस शासन को रखा गया है। और यह शासन क्या था, द्वैत शासन, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो इसके बारे में जान लेते हैं। 1965 को यह घटना होती है। 1965 में इलाहाबाद में सेकंड संधि होती है। इलाहाबाद की सेकंड संधि। द्वैत शासन की नींव यहीं से पड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या संधि हुई थी अंग्रेजों से और मुगल साम्राज्य जो था, शाह आलम सेकंड, जो इंडिया में शासन कर रहा था पहले से, शाह आलम सेकंड। उन्नीस सौ पैंसठ में इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था, जो किंग था उस कंपनी का, वो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव ने इस संधि के तहत मुगल सम्राट, जो मुगल किंग था, शाह आलम सेकंड को अपने संरक्षण में ले लिया। इसने शाह आलम सेकंड को अपने संरक्षण में ले लिया और 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंटी अपने कब्जे में कर ली, जहाँ से ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था, जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा। यह 3 एक ऐसी प्रेसिडेंसी थी जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स आता था। शाह आलम सेकंड, जो 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी, वो प्रेसिडेंसी थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये 3 प्रेसिडेंसी थी। इन पर रॉबर्ट क्लाइव ने कब्जा कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने इस संधि के तहत इन पर कब्जा कर लिया और एक शर्त रखी। वो शर्त थी 56 लाख रुपए प्रति ईयर यह शाह आलम सेकंड को देगा। ठीक है, इस संधि रखी थी कि 56 लाख रुपए प्रति ईयर हम, जो इंडिया का शासक था, जो मुगल किंग था, शाह आलम सेकंड को दिए जाएंगे। और शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद के किले में कैद कर दिया। इलाहाबाद के किले में शाह आलम सेकंड को कैद कर दिया। हुआ क्या, जो ये 3 प्रेसिडेंसी थी, इनसे रॉबर्ट क्लाइव ने कई गुना अधिक टैक्स वसूल किया। यहाँ पे तो वो शाह आलम सेकंड जो टैक्स लेता था, एक नियम के हिसाब से टैक्स लेता था, लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव ने यह क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद के किले में कैद कर लिया, तो यहाँ से उसने कई गुना अधिक टैक्स लिया। कई गुना अधिक टैक्स लिया। आगे क्या घटना घटती है, इसलिए देखो इधर तो, और शाह आलम सेकंड
शासन शासन किया, शासन तो ही कर रहा था, शाह आलम सेकंड शासन कर रहा था, कह दो कि भी शासन कर रहा था। अंग्रेजों की एक नीति थी, अभी तो यहाँ पे अंग्रेज सिर्फ व्यापार करना चाहते थे, लेकिन आगे इनकी नीयत बदल गई, फिर इन्होंने इंडिया पर ही कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे शाह आलम सेकंड शासन देख रहा था और इसके पास एक विभाग था, ओनली एक विभाग था इसके पास, सभी विभाग सभी अधिकार अंग्रेजों ने ले लिए। इसके पास एक विभाग था कानून को विभाग इसने अपने पास रखा। और सभी अधिकार अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिए। इसी देखो, इधर तो शाह आलम सेकंड कानून जो विभाग देख रहा था, लेकिन इधर रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था, यह भी अपना शासन चला रहा था। तो इसी को द्वैत शासन कहते हैं। इसी शासन को द्वैत शासन कहते हैं। द्वैत शासन इंडिया में किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। तो यहाँ तक जो पॉइंट किए थे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके लिए। देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच कहाँ की संधि हुई? तो इलाहाबाद की सेकंड संधि हुई। वह कौन सा एकमात्र मुगल किंग है जो अंग्रेजों से पेंसिल लिया? वह शाह आलम सेकंड है। यह एकमात्र मुगल किंग था जो अंग्रेजों से पेंसिल लिया। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। यह एकमात्र किंग था जो अंग्रेजों से पेंसिल लिया, वो भी मुगल किंग था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वह कौन सा एकमात्र किंग था जो अंग्रेजों से पेंसिल लिया? वो शाह आलम सेकंड था। यहाँ पे ये बार बार क्वेश्चन परीक्षा में टकराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा अंग्रेजों द्वारा शाह आलम सेकंड को कैद कर कहाँ रखा गया? तो इसको इलाहाबाद के किले में कैद कर लिया। द्वैत शासन के तहत अंग्रेजों ने इंडिया के किस पार्ट पर अधिकार किया? बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन 3 क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। यहाँ से अंग्रेजों ने कई गुना अधिक टैक्स वसूल किया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन आपके सामने अभी डिस्कशन कर दिए हैं। इन पॉइंटों को आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन टकरा जाता है। और ये अति महत्वपूर्ण क्लास है आज की आपकी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।